दोस्तों, इस दुनिया में प्यार, मोहब्बत, आशिकी के इतने किस्से हुए हैं कि कभी कभी एक सच्चा प्यार पाना भी एक चमत्कार सा लगता है। पर जब प्यार में ही धोखा, फरेब, छल, कपट हो तो ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही एक घटना केरल के तिरुवनंतपुरम में रहने वाले शरण राज के साथ हुई। 22 अगस्त सन 2022 को मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड हुई ये वीडियो देखने में तो एक नॉर्मल कपल वीडियो लग रहा है, पर ये वीडियो जीता जागता सबूत है कि कैसे एक शख्स आपके साथ होते हुए भी प्यार और अपनेपन का ऐसा ढोंग रच सकता है जिसकी भनक सामने वाले व्यक्ति को कभी लग ही नहीं पाए। इस वीडियो क्लिप में दिख रहे शेरन और ग्रीष्मा केरल के एर्नाकुलम के एक ब्रिज पर आए हैं। नॉर्मल कपल की तरह घूमने के बाद ग्रीष्मा शेरन से एक जूस चैलेंज करने को बोलती है। वहां पहुंचते ही शेरन अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और पूछता है कि आखिर ये जूस चैलेंज है क्या। इस पर हाथों में मैंगो फ्लेवर के 2 जूस के बॉटल लिए ग्रीष्मा शेरन से कहती है कि ये तो एक जूस चैलेंज है जो उसे खेलना है, पर पहले तुम ये वीडियो रिकॉर्ड करना बंद करो। शेरन रिकॉर्ड करना बंद कर देता है, पर उसकी ज़िंदगी में जो शुरू हो चुका था वो था साजिशों का वह सिलसिला जिसने प्यार, विश्वास और सपनों का सरेआम गला घोंट दिया और एक ऐसी दर्द भरी दास्तान में बदल गई जिसे कोर्ट तक ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में बदल दिया। ये वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत है उस साजिश का जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं उमा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल यूसी मिरर पर। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ इस कहानी की पूरी दास्तान। शेरन राज 23 साल का एक होनहार लड़का जो केरल के तिरुवनंतपुरम में रहता था। वह मेडिकल मिशन क्रिश्चियन कॉलेज नयूर कन्याकुमारी में बीएससी रेडियोलॉजिस्ट के फाइनल ईयर में था। वह अपने घर से बस से आया जाया करता था। इसी बस के सफ़र के दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जिसे देखते ही मानो उसकी दुनिया थम सी जाती है। वह उस लड़की को अपनी दुनिया बनाना चाहता था। वह लड़की थी ग्रीष्मा। वह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रहती थी और वह 22 साल की थी। मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी। वह भी उसी बस में सफ़र करती थी। यूं ही मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और ना जाने कब दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। शेरन और ग्रीष्मा के बीच पनपता यह प्यार वक्त के साथ और भी गहराता जा रहा था। वे अक्सर साथ में ही घूमते फिरते और वक्त बिताते थे। इनकी मुलाकात के 4 महीने बाद फरवरी 2022 में ऐसे हालात बदले जिसने बस के सफ़र से शुरू हुई इस प्यार की कहानी को खूनी दास्तान में बदल दिया। ग्रीष्मा के घर वाले ग्रीष्मा के लिए लड़का देख रहे थे। वो इस बात से अनजान थे कि ग्रीष्मा की ज़िंदगी में पहले से ही कोई है और जल्द ही उन्हें एक अच्छा लड़का भी मिल गया जो आर्मी में था और नागरकोविल में रहता था। एक वेल एजुकेटेड और अच्छा लड़का मिलने से ग्रीष्मा के घर वाले बहुत खुश थे, पर हैरानी की बात तो ये थी कि शेरन राज के साथ रिश्ते में रहते हुए भी ग्रीष्मा भी इस रिश्ते से खुश थी। पर इधर शेरन इस बात से बिल्कुल अनजान था। जरा सोचिए, एक तरफ शेरन था जो इस रिश्ते में बहुत सीरियस था और अपनी पूरी ज़िंदगी ग्रीष्मा के साथ बिताना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ ग्रीष्मा जिसके लिए मानो ये रिश्ता सिर्फ एक टाइम पास हो जब तक उसे कोई और बेहतर ऑप्शन नहीं मिल जाता। आखिरकार घर वालों की पसंद के इस लड़के से ग्रीष्मा ने खुशी खुशी सगाई कर ली। 4 मार्च सन 2022 को सगाई हुई और 1 साल बाद फरवरी 2023 को शादी फिक्स हुई। इस सगाई की खबर जैसे ही शेरन को लगी उसने ग्रीष्मा से दूरी बना ली थी, पर वो ग्रीष्मा ही थी जिसने उनके इस रिश्ते को वापस से जोड़ा था। उसने शेरन को बहला फुसला कर कहा कि वह घर वालों की दबाव में आकर सगाई कर रही है। वह उसे ही प्यार करती है और शादी भी उससे ही करेगी। पर कुछ समय
सब्र रखने को कहती है। वह कहती है उसने अपने होने वाले पति को सब कुछ बता दिया है अपने और सेरेन के रिश्ते के बारे में। वह मान गया है जब वह नवंबर में वापस आएगा तो खुद ही इस रिश्ते से मना कर देगा, फिर हम घर से भाग जाएंगे। सेरेन जो एक वक्त तक खुद ग्रीष्मा से रिश्ता तोड़ चुका था, वह उससे दूर जा रहा था। वह उसकी बातों में आ गया और ग्रीष्मा के दिए गए इस वादे पर यकीन कर लिया। पर सेरेन जिसे सच्चा प्यार समझ रहा था, वह था ग्रीष्मा की तरफ से बिछाया गया एक जाल। पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सेरेन का ग्रीष्मा के प्रति प्यार और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। पर जैसे जैसे शादी की तारीख पास आ रही थी, ग्रीष्मा सेरेन से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि ये इतना आसान नहीं होगा। अब ग्रीष्मा नए नए पैंतरे आजमा रही थी। सबसे पहले उसने अपनी कुंडली में ग्रह दोष का नाटक खेला और सेरेन से कहा कि ज्योतिष ने उसकी कुंडली में जातक दोष बताया है, जिससे उसके पहले पति की मौत हो जाएगी। ये जातक दोष तो बस एक बहाना था ताकि सेरेन मौत के डर से उसके साथ जिंदगी बिताने का ख्याल छोड़ दे। पर यह दांव उस पर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि सेरेन ने कहा कि वह इन सब बातों को नहीं मानता और अगर ऐसा है तो वो अभी ही उससे शादी करके साबित कर देगा। ग्रीष्मा ने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की, बहानों का जाल फेंका, लेकिन सेरेन इन सभी बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उल्टा वो ग्रीष्मा को केरल के वेट्टुकॉट चर्च में ले जाकर शादी कर लेता है। ग्रीष्मा ने अब अपना दांव बदला। वह सेरेन के साथ शादीशुदा जैसा व्यवहार करने लगी। जब भी वह सेरेन के साथ होती, माथे में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन लेती थी। दोनों ने शादी करने के बाद कन्याकुमारी के थिरुप्पारप्पु के गोल्डन कैसल होटल में 13 अगस्त और 18 अगस्त को चेक इन किया, जहां दोनों ने फिजिकल रिलेशन बनाए। एक तरफ जहां सेरेन ने ग्रीष्मा को पत्नी का दर्जा दे दिया था, वहीं दूसरी तरफ ग्रीष्मा अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लिए नए षड्यंत्र की शुरुआत कर रही थी। और उसी षड्यंत्र का हिस्सा था वह जूस चैलेंज, जो एर्नाकुलम के पुल पर सेरेन के साथ वह खेल रही थी। सेरेन जब इसे रिकॉर्ड करने लगा तो ग्रीष्मा को पसंद नहीं आया, क्योंकि जिन 2 मैंगो फ्लेवर जूस बॉटल को वो अपने हाथ में पकड़ी थी, उसमें से एक में उसने पहले से ही पैरासीटामोल की 50 टैबलेट मिला दी थी। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो हाथ में पकड़े इस पहले जूस बॉटल की सील पैक नहीं है, क्योंकि उस पर टैबलेट मिलाने के लिए पहले से ही खोला गया था। वहीं जो दूसरी बोतल है जो ग्रीष्मा अपने लिए लाई है, वह सील्ड पैक है, इसलिए ग्रीष्मा को थोड़ी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी उसे खोलने के लिए। जब सेरेन ने रिकॉर्डिंग शुरू की तो ग्रीष्मा थोड़ा घबरा सी गई, पर अपनी घबराहट को छुपाने के लिए उसने चेहरे पर नकली मुस्कान लिया और रिकॉर्डिंग बंद करने को कहा। उसके इस फरेब से अनजान सेरेन ने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया। जैसे ही ग्रीष्मा के कहने पर सेरेन ने वो जूस पिया तो जुबान पर आए कड़वे स्वाद के कारण उसने पहले ही घूंट में उसे थूक दिया। इसको देखकर ग्रीष्मा हड़बड़ा गई, क्योंकि उसने सोचा था कि जूस की मिठास टैबलेट की कड़वाहट को दबा देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए सेरेन को कहीं शक ना हो जाए, ऐसा सोचकर उसने उसके हाथ से जूस की बोतल लेकर दोनों बोतल को फेंक दिया और कहा कि शायद ये जूस ही एक्सपायर्ड हो गई है, इसलिए इसका स्वाद खराब हो गया है। अभी कुछ समय पहले ही उसने सेरेन से शादी की थी, उसके साथ संबंध बनाया था और आज वो उसकी जान लेने पर तुली हुई थी। ग्रीष्मा का ये प्लान तो फेल हो गया, लेकिन उसने अपना इरादा नहीं बदला। 13 अक्टूबर 2022 की शाम को ग्रीष्मा और सेरेन के बीच काफ़ी देर तक व्हाट्सएप पर चैट होती रही। फिर रात 11:02 पर उसने सेरेन को कॉल किया और करीब 1 घंटे से ज़्यादा बात की। उस दौरान ग्रीष्मा ने सेरेन से कामुक बातें की और सेरेन से कहा कि कल वह घर में अकेली रहेगी। उसके अंकल और उसकी मम्मी सुबह 10 बजे के बाद बाहर होंगे, तो कल तुम घर पर आना। फिर अगले दिन यानी 14 अक्टूबर 2022 को सुबह से ही ग्रीष्मा ने सेरेन को कॉल और मैसेज करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सेरेन उसके घर आने का इरादा बदले। वह बार बार उसे प्राइवेट मोमेंट एंजॉय करने के बहाने बुलाती रही। आखिरकार सुबह 10:15 पर सेरेन अपने दोस्त रेजिन के साथ बाइक पर ग्रीष्मा के घर पहुंच गया। ग्रीष्मा ने पहले से ही गेट खुला छोड़ रखा था। वहां पहुंचने पर सेरेन घर पर दाखिल हुआ और उसका दोस्त कुछ दूरी पर खड़ा रहा।
सेरेन जब घर के अंदर आया तो ग्रीष्मा ने उससे इधर उधर की बातें की। फिर उसने सेरेन को एक चैलेंज दिया। दरअसल ग्रीष्मा कुछ हेल्थ इशू के कारण बीच बीच में एक काढ़ा पीती थी। केरल में इस काढ़ा को कसायम कहते हैं। कसायम एक आयुर्वेदिक पेय होता है जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों के लिए लिया जाता है। तो जब भी वह कसायम पीती थी सेरेन उसका मजाक उड़ाता था। इसी बात का फायदा उठाकर ग्रीष्मा ने सेरेन को चैलेंज दिया कसायम पीने का, जो उसने पहले से ही तैयार करके रखा था। ग्रीष्मा ने उस कसायम में पहले से ही जहर मिला दिया था और उसमें वह दवा भी मिलाई थी जो उसकी माँ अपने घुटनों के इलाज के लिए पुअर के गायत्री हॉस्पिटल से लाई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रीष्मा ने ऐसे ही किसी जहर को उस कसायम में नहीं मिलाया था, बल्कि इसके लिए उसने अलग अलग लेवल पर जाकर जानकारी जुटाई थी। वो हर कीमत पर सेरेन को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। सेरेन की सबसे बड़ी गलती थी उसका प्यार, उसका भरोसा, क्योंकि वो जिस पर आंख मूंद कर भरोसा करता था वही उसकी जान लेने पर तुली हुई थी। सेरेन इस बार ग्रीष्मा के दिए हुए इस बेफिजूल के चैलेंज में फंस गया और उसने वो पूरा का पूरा कसायम पी लिया। स्वाद बेहद ही कड़वा था, पर ग्रीष्मा ने पहले से ही फ्रूटी खरीद रखी थी ताकि सेरेन को खराब टेस्ट आने पर जल्दी से पिला सके, और उसने ऐसा ही किया। अब सेरेन के अंदर जहर ने असर दिखाना शुरू किया। उसने सबसे पहले ग्रीष्मा के घर पर ही उल्टी की और उसके बाद घर से बाहर भागकर सड़क के किनारे उल्टी की। बाहर खड़ा उसका दोस्त यह देखकर हैरान था। उसने फौरन सेरेन को अपनी गाड़ी में बिठाया और घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन सेरेन की हालत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। उसने रास्ते में भी कई जगह बाइक रुकवाकर उल्टी की। सेरेन के दोस्त रेजिन को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सेरेन की तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई, और उसने देखा कि सेरेन ने जो उल्टी की है उसका रंग हरा है। उसने पूछा तो सेरेन ने सारी बात बता दी। सेरेन को लग रहा था कि उसने कसायन और फ्रूटी का रिएक्शन हुआ है जो थोड़ी उल्टी के बाद सही हो जाएगा। किसी को क्या पता था कि 3 दिन में 3 हॉस्पिटल बदलने के बाद भी हालत बद से बदतर हो जाएगी। ग्रीष्मा ने सेरेन को मारने के लिए क्या क्या किया, अगर आप आगे सुनेंगे तो आपका भी खून खौल उठेगा। जब सेरेन ग्रीष्मा के घर से निकला तो उसके पास ग्रीष्मा का मैसेज आया, जहां वो सेरेन को कन्विंस कर रही थी कि उल्टी होना एक नॉर्मल बात है, वह भी कई बार जब पीती है तो उसे भी उल्टी होती है। उसने सेरेन से ये कहते हुए सॉरी भी कहा कि ये सब उसकी ही गलती है, उसे ये चैलेंज नहीं देना चाहिए था। दोपहर 12:05 में ग्रीष्मा सेरेन को वीडियो कॉल पर आने के लिए पर लगातार हो रही उल्टी की वजह से सेरेन मना कर देता है। वह उसे बताता है कि वह घर पर वापस लौटते वक्त उसे हरे रंग की उल्टियां हुई है। ग्रीष्मा जानबूझकर यह दिखावा कर रही थी कि वह अफसोस जता रही है, और उसकी ये ट्रिक सेरेन पर काम भी कर गई थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ग्रीष्मा ने उसे कुछ जानबूझकर नहीं दिया होगा। ग्रीष्मा बार बार सेरेन का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी ताकि वह इस बात को हल्के में ले और उसके इलाज में देरी हो जाए। अब पूरी रात सेरेन उल्टियां करता। अगले दिन ये पाया गया कि ग्रीष्मा ने कुछ मैसेज डिलीट किए हैं, और अब सेरेन भी थोड़ा परेशान हो रहा था कि उसी के कसायम वाले चैलेंज से उसकी ये हालत हुई है। पर ग्रीष्मा ने भोलेपन से रोते हुए उसे सॉरी कहा। सेरेन ने फिर कुछ नहीं कहा। उस दिन दोपहर 2 बजे सेरेन ने ग्रीष्मा को बताया कि हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और गले में बहुत दर्द की वजह से वो ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, ना ही पानी की एक बूंद भी पी पा रहा है। उसने ग्रीष्मा से कहा कि अब वह बहुत बीमार है, तो ना ही वह बात कर सकता है ना ही कॉल अटेंड कर सकता है। 2 दिन बाद 17 अक्टूबर 2022 को सेरेन ने अपने आखिरी मैसेज में बताया कि उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। 17 अक्टूबर के बाद ग्रीष्मा के मैसेज तो आए, पर सेरेन का कोई रिप्लाई नहीं आया। तब तक सेरेन की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। 17 अक्टूबर की शाम तक सेरेन की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में डालकर डायलिसिस शुरू कर दिया। सेरेन के बड़े भाई सिमोन ने सेरेन के दोस्त रेजिन से सारी बातें पूछी, तो रेजिन ने एक एक करके बातें बता दी। सिमोन ने पूरी बात वहाँ के डॉक्टर्स को बताई, जिसके बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज के पुलिस को इन्फॉर्म किया। 2 दिन बाद यानी 20 अक्टूबर 2022 की शाम 7:15 में जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने
सेरेन के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश सेरेन का यही स्टेटमेंट उसका अंतिम स्टेटमेंट था, जो उसका डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बना। वह पूरी बात नहीं बता पा रहा था, लेकिन उसने टूटे फूटे शब्दों में सारी बात बताई। जब सेरेन से पूछा गया कि क्या उसे किसी के खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है, तो उसने किसी का भी नाम लेने से मना कर दिया। 2 दिन बाद यानी 22 अक्टूबर 2022 को सेरेन के पिता अपने बेटे से मिलने आईसीयू में गए और रोते हुए बाहर निकले। उन्होंने अपने बड़े बेटे को बताया कि सेरेन ने उनसे कहा है कि अब मैं नहीं बचूंगा। सेरेन ने अपनी और ग्रीष्मा की शादी की बात भी कबूल कर। सिमोन ने फौरन कॉल कर उस कसायन का नाम पूछा, तो ग्रीष्मा ने सिमोन से कहा कि कालीकट से कोई डॉक्टर आए थे जिन्होंने यह कसायन लिखा था। सिमोन ने प्रिस्क्रिप्शन मांगा तो ग्रीष्मा ने कहा कि वह खो गया। सिमोन ने कहा कि बोतल का ही फोटो भेज दो, पर ग्रीष्मा ने कहा कि बोतल को धो दिए हैं, पूरा लेबल हट गया है। सिमोन ने कहा एटलीस्ट ढक्कन ही भेज दो, तो ग्रीष्मा बेशर्मों की तरह बोली कि बोतल और ढक्कन उसकी माँ ले गई। इससे आप ग्रीष्मा की शैतानी दिमाग का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर ग्रीष्मा ने इंटरनेट एक कसायन सर्च कर उसकी फोटो सिमोन को भेज दी। ग्रीष्मा नहीं चाहती थी कि सेरेन को टाइम से सही इलाज मिल पाए, और वो अपने इस मंसूबे में ग्रीष्मा कामयाब भी हो गई, क्योंकि अब सेरेन के किडनी और लीवर फेल हो चुके थे। उसके इंटरनल ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया था, और आखिरकार 11 दिन चले इलाज के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और कार्डियक अरेस्ट से 25 अक्टूबर 2022 की शाम 5:55 पर सेरेन ने दम तोड़ दिया। ये 11 दिन सेरेन के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था, जहां वह बिना एक बूंद पानी पिए तड़प तड़प कर मरा। अगले दिन सिमोन ने परसला पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराया। साथ ही सेरेन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। 5 दिन बाद 31 अक्टूबर 2022 को ग्रीष्मा को पूछताछ के लिए बुलाया गया, पर यह आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अब ग्रीष्मा का नया नाटक शुरू होने वाला था। उसने अपना गुनाह छिपाने के लिए झूठी कहानी पुलिस को सुनाई। ग्रीष्मा ने कहा कि उसने अपने होने वाले पति को अपने और सेरेन के बारे में बता दिया था, और वह ये रिश्ता तोड़ने को तैयार था। लेकिन 13 अक्टूबर 2022 को सेरेन ने मिलने के लिए कहा और उसके घर आ गया, जहां उसने बेड पर पड़ा सगाई का एल्बम देख लिया और ग्रीष्मा के फोन पर मंगेतर से हुई कॉल की हिस्ट्री को देखा, जिसको देखकर वह भड़क गया। उसने ग्रीष्मा पर हाथ उठा दिया। ग्रीष्मा को समझाने के बाद वह शांत हुआ। जैसे ही ग्रीष्मा अपना चेहरा धोने के लिए वॉशरूम में गई, तो सेरेन ने वहां रखा दवाई पी लिया। ग्रीष्मा ने अपनी माँ के लिए बनाई सेरेन, यानी कि सेरेन ने खुद वो दवाई पी थी, ना कि उसको मैंने कुछ दिया था। ग्रीष्मा ने एक और ड्रामा किया। उसने पुलिस से बाथरूम जाने का बहाना किया और वहां टॉयलेट क्लीनर को पी लिया। फौरन उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, पर यह उसका नाटक था, इसलिए वह जल्दी से ही डिस्चार्ज। लेकिन अब सच छुप नहीं सकता था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में मिले सबूतों जैसे कॉल हिस्ट्री, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री आदि को ग्रीष्मा के सामने रखा, तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने ग्रीष्मा की मां और उसके अंकल को भी कत्ल में साथ देने और सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में जब ये केस चला, तब पुलिस के सामने ये चैलेंज था कि इसे साबित कैसे करें। पर 13 अक्टूबर को हुई ग्रीष्मा और सेरेन की चैट रिकवर कर ली थी, जिससे यह साफ पता चल रहा था कि ग्रीष्मा ने पहले उससे कामुक बातें की और फिर उसे संबंध बनाने का लालच देकर बुलाया। जूस चैलेंज वाले दिन भी सर्च हिस्ट्री निकाली गई। उस दिन ग्रीष्मा ने जूस में पैरासीटामोल के टैबलेट मिलाए थे और उसने इससे होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में सेरेन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसके इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गए थे। इसका कारण था कि सेरेन को वो जहर दिया गया हो जो जंगली पौधे और घासों को खत्म करने के लिए काम आता है। तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर के पास कोजीविला में एक फर्टिलाइजर्स की दुकान है, जहां से ग्रीष्मा के अंकल ने ये खरीदा था। जो ब्रांड इन्होंने खरीदा था वो इतना ज़्यादा डेडली है कि केरला सरकार ने इसे बैन कर रखा है। इसलिए केरला बॉर्डर में ये दुकानदार तमिलनाडु से इसे लाकर बेचता था।
ग्रीष्मा ने यही जहर उस कसाय में मिलाया था। उसने इंटरनेट पर सर्च किया था कि इसे पीने से क्या हो। ये केमिकल इतना खतरनाक है कि शरीर के अंदर जाते ही मात्र 1 घंटे के अंदर किडनी और लीवर पर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, और अगर 24 घंटे में डॉक्टर ये पता नहीं कर पाए कि ये क्या है तो इसका 90% भाग यूरिन और उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाता है और फिर इसे पहचानना नामुमकिन हो जाता है। अगर 24 घंटे में पता चल जाता है कि सेरेन ने इसे पिया है तो शायद सेरेन की जान बच सकती थी। ये बात ग्रीष्मा अच्छे से जानती थी, इसलिए वो शुरू से ही पहले सेरेन को और फिर उसके भाई को गुमराह करती है। ग्रीष्मा के खिलाफ सारे सबूत पेश किए गए। कोर्ट में केस कई महीने चला और आखिरकार 111 दिन बाद ग्रीष्मा को बेल मिल गई। उसकी माँ और उसके अंकल कुछ महीने बाद ही बाहर आ गए थे। शेरन की फैमिली के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन वो फिर भी न्याय पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते रहे और आखिरकार 95 गवाह और 323 डॉक्यूमेंट आदि को मद्देनजर रखते हुए एडिशनल सेशन कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट पास किया। कोर्ट ने माना कि ग्रीष्मा ने सेरेन का मर्डर जानबूझकर किया है और इतनी बेरहमी से एक मासूम लड़के को इंच बाई इंच मारा है। ये केस एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की गिनती में आता है। सेरेन इन 11 दिनों में बिना पानी की एक बूंद पिए जिस दर्द से गुजरा है वो बयां नहीं किया जा सकता। इसलिए आईपीसी की धारा 302 के तहत ग्रीष्मा को मृत्युदंड दिया गया। 20 जनवरी 2025 को जहां ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुनाई गई, उसके अंकल को सबूत मिटाने और की सजा साथ देने के लिए 3 साल की सजा दी गई। उसकी मां को बाइज्जत बरी कर दिया गया। ग्रीष्मा ने कबूल कर लिया था कि जूस चैलेंज से पहले भी उसने 10 बार सेरेन को मारने की कोशिश की थी। भले ही इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहा गया है, पर हम हर रोज ऐसे ही केसेस के बारे में सुनते रहते हैं जहां प्यार में धोखा, छल, बेईमानी और कत्ल हुए। तो ये तो थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा ज़रूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।